आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। निके निके काको, आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को हम आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर आपने पूरा देखना है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आइसोमॉर्फिज्म के बारे में आपको क्लियरेंस आ जाएगी, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है? अगर आप इसके नाम को देखो, इसमें दो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक आइसो, आइसो का क्या मतलब होता है? सेम, एक जैसा या एक जैसे, ठीक है, या एक जैसी, मतलब कुछ भी। सेम आइसो का मतलब होता है। ये चीज़ क्लियर? दूसरा जो वर्ड है वो है मॉर्फिज्म, ठीक है। मॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल जो शेप होती है, ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स के सेम शेप या स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब तो पता लग गया होगा। अब हम आ जाते हैं ज़रा आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे। कैसे डिफाइन करते हो? Isomorphism is defined as the resemblance in the crystalline structures of two different compounds. यहाँ पे जो हम आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर रहे हैं वो जाहिर है वो हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आप डिफाइन कर रहे हो कि भाई दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी एक जैसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का होना, इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब क्रिस्टल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज्ड हों, एक खास पैटर्न पे अरेंज हों, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। दो कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की आपस में रिजेंबलेंस को, आपस में मिलने जुलने को, आपस में एक जैसे होने को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक हो गया? डेफिनेशन भी क्लियर, आइसोमॉर्फिज्म जो वर्ड है उसका मीनिंग भी क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम दो कंपाउंड्स लेते हैं कोई, और उनकी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग आइसोमॉर्फिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 मौजूद है, ठीक है। ये दो कंपाउंड्स हैं। अब बोथ दीज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन ट्राइगोनल शेप। ये आपको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की शेप दिखाई हुई है और ये मैंने सोडियम नाइट्रेट की शेप दिखाई हुई है। दोनों की जो शेप, दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल है, सेम नज़र आ रही है आपको, ठीक है। हूँ यह ना कह देना सर जी ये जिहड़ा है ना, ये अंडा जिहड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उत्ते हैगा तो इत्थे थल्ले हैगा, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। ये कार्बन, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन और ये कैल्शियम, ठीक है। इसी तरह से ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन और ये सोडियम, ठीक हो गया। उत्ते थल्ले नू छोड़ो, लेकिन शेप या स्ट्रक्चर आपको सेम नज़र आ रही है, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स की, और दोनों की ट्राइगोनल शेप है। ऐसी शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल, ठीक है, 3 कोनों वाली। अब वैसे यहाँ पे आपको मतलब ये जो
आंडा, इथे कैल्शियम, इथे सोडियम, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इन बाकी जो 3 एटम्स होते हैं ना साइड पे, इनके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। सो मेन शेप ये है बेसिकली ट्राइगोनल, ठीक है, ये वाली। सो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। द एटॉमिक रेशियो ऑफ दीज आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस इज द सेम। अच्छा, स्ट्रक्चर के साथ साथ ना अगर आप इनमें एटम्स देखें, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट में, यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, कार्बन 1 है यहाँ पे 1 लिख दिया, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो कैल्शियम टू कार्बन टू ऑक्सीजन रेशो कितनी है? 1:1:3। जबकि अगर आप सोडियम नाइट्रेट में देखो, 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो यहां पर भी 1:1:3 की रेशो है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर या शेप भी सेम और इनके दरमियान एटॉमिक रेशो भी सेम, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फिर रिएक्टिविटी इनकी, तो ये डिफरेंट होती हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स का जो शाहीन होते हैं ना, इकबाल के जो चीते होते हैं, वो कहते हैं सर ये जो आप शेप या स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ये भी तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखना कि कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनमें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सेम भी होती हैं। अब सेम वाली मैंने आपको बता दी कि शेप और स्ट्रक्चर सेम हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स, उनके दरमियान रेशो, एटॉमिक रेशो जो है वो भी सेम है, ठीक हो गया। सो ये ध्यान में होना चाहिए आपकी। अब मोलर मास अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कितना है? 100 ग्राम्स पर मोल। क्यों? कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल मास कितना हुआ? 100 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। जबकि मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट कितना होगा? 1 सोडियम का 23 होता है, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। ओवरऑल कितना हो गया NaNO3 का, जिसमें 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन का आपने ऐड करना है मास 85 ग्राम्स पर मोल। तो देखो एक और केमिकल प्रॉपर्टी ये डिफरेंट हो गई, ठीक है। नजर आ गया आपको कि मोलर मास इनके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब आप आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे होते हो दो सब्सटेंसेस के लिए, तो वो आपको पता होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म इज द सिमिलैरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ये हम देख चुके हैं डेफिनेशन में भी। द क्रिस्टल शेप ऑफ आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसे मैंने अभी बताया, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो ट्राइगोनल शेप होती है उनकी, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म कंसर्न्स 2 or more कंपाउंड्स एट ए टाइम। अब आइसोमॉर्फिज्म की जब हम बात करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम 2 कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हों या 2 कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हों, 2 से ज़्यादा को भी कंपेयर किया जा सकता है। आइसोमॉर्फिज्म कैन नॉट बी सीन इन एलिमेंट्स। अच्छा, कंपाउंड का होना ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। कोई भी 2 एलिमेंट्स को आप आइसोमॉर्फ नहीं बोल सकते, ठीक है। 2 कंपाउंड्स को, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को आप आइसोमॉर्फ बोल सकते हो, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिक है या इनमें आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक हो गया। द एटॉमिक रेशियोज ऑफ आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर द सेम। ये भी हमने देख लिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट के केस में, कि एटॉमिक रेशो जो आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स की होती है वो सेम होती है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको याद होने चाहिए आपको, इनको पता होना चाहिए इनका, ठीक है। तो ये तो था आपका छोटा सा टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म का। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो थले कमेंट सैक्शन में पूछ लिया करो। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सबसक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर लिया करो अपने फ्रेंड्स सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ।
या सोशल मीडिया ते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।